वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक के एल्कोहल चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन। इसमें एल्कोहल्स की OH बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस टॉपिक पर पिछले वीडियो में हम लोग OH बॉन्ड टूटने वाली 3 रिएक्शंस को डिस्कशन कर चुके हैं। वो है एल्कोहल्स की रिएक्शन विद सोडियम, एल्कोहल्स का एसिटिलेशन एसिटिलीकरण और एस्टरीकरण यानी कि एस्टेरिफिकेशन। आज हम लोग इसी टॉपिक में बची हुई रिएक्शंस को कवर करेंगे। उनमें से सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लोग देखते हैं एल्कोहल्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराने पर बनते हैं एल्केन, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्शन करके हमेशा एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एल्कोहल भी एक एक्टिव हाइड्रोजन वाले यौगिक हैं, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMGX जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं, ये जो अभिकर्मक है ये अल्कोहल से रिएक्शन करके अल्कोहल से रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह हम लोग जानते हैं कि OH बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शन है। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर यहाँ से मेटल और Mg का बॉन्ड टूटेगा। ये देखिए, ये RH बन गया यानी कि एल्केन बन गया, और इसके साथ ही जो प्रोडक्ट बन गया वो हो गया MgX और यहाँ पर OR। तो इस तरह से आपने देखा कि RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके बनाया एल्केन। अल्कोहल्स के OH बॉन्ड टूटने वाली अगली रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं, वो है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन H2 का बाहर निकलना। इसे हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। सभी एल्कोहल्स को यदि हम लोग हीटेड कॉपर, जिसका टेम्परेचर हो 573 केल्विन, इसके ऊपर से पास कराते हैं तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं और इसके एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं वो हम लोग सारे देखेंगे। तो यदि हम लोग प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स को यदि हीटेड कॉपर के ऊपर से पास कराते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेकेंडरी यदि हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन में। और यदि टर्सरी लेते हैं हम लोग अल्कोहल तो इनका डिहाइड्रोजिनेशन न होकर के इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि H2O बाहर निकल जाता है और ये बदल जाते हैं एल्कीन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया इथेनॉल का। इथेनॉल को हम लोग हीटेड कॉपर 573 केल्विन से पास करते हैं, इसके ऊपर से पास कराते हैं तो इसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कहाँ से बाहर निकल जाएगा ये देख लीजिए आप। एक हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन से, और एक हाइड्रोजन ये जैसे ही बाहर निकलेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखते हैं, चाहे हम लोग लिख दें इसको इस तरह से, तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड। तो इस तरह से प्राइमरी यदि हम लोग अल्कोहल लेंगे और उनको हीटेड कॉपर के ऊपर से पास कराएंगे तो उनका डिहाइड्रोजनेशन H2 बाहर निकल जाएगा और वो बदल जाएंगे किसमें, एल्डिहाइड में। अब हम लोग लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2 प्रोपेनॉल का, CH3 CHOH CH3। ये लीजिए, ये हो गया 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल को हम लोग वही हीटेड कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर से पास कराते हैं तो इसका भी डिहाइड्रोजनेशन हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन है इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो इस तरह से जो 2 प्रोपेनॉल था वो कन्वर्ट हो गया कीटोन में, एसीटोन में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल की यदि हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो वो बदल जाते हैं कीटोन में। और जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं उनका डिहाइड्रोजिनेशन न होकर के उनका हो जाता है डिहाइड्रेशन।
तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीधा एल्कीन में। और इस तरह से ये हम एल्कीन इनकी इस तरह से बना सकते हैं, CH3 और डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। और किस तरह से निकलता है, देखिए एक हाइड्रोजन इस कार्बन से चला गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से चला गया, और वो एक OH यहाँ से चला गया, इस तरह से एक माइनस H2O मॉलिक्यूल बाहर चला गया और ये बदल गए किसमें, एल्कीन में। तो इस तरह से जो टर्सरी अल्कोहल है वो इसमें कन्वर्ट हो गए एल्कीन में, और उनका डिहाइड्रोजनेशन न होकर के उनका हो गया डिहाइड्रेशन। तो ये थी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब हम लोग अल्कोहल की अगली रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, वो है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में यदि कोई भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जनरली हम लोग इनके लिए एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7, इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज लेते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होकर के ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से ये होता है। सबसे पहले हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल का हमने करवाया ऑक्सीडेशन, रिएजेंट हम इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, और वो बदल गया किसमें, RCHO एल्डिहाइड में। तो यहाँ पर बेसिकली एक H2O मॉलिक्यूल हमें बाहर निकालना है। तो इस ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है, ये जो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ये बेसिकली डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हैं, यानी कि इनमें एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो जैसे ही हमने प्राइमरी अल्कोहल्स में से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला और ये बदल गए एल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कराने पर वो एल्डिहाइड में बदल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, रिएजेंट हमने वही लिया, एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7। यहाँ पर भी क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने से ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में। ये देखिए, तो इस तरह से जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं वो ऑक्सीडेशन होकर के कीटोन में। तो जो टर्सरी अल्कोहल हैं, टर्सरी अल्कोहल का हम लोग यदि ऑक्सीडेशन कराते हैं और वही रिएजेंट लेते हैं, एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कीटोन एल्कीन बनता है, जैसा कि हम लोग पिछली रिएक्शन में भी देख चुके हैं। डिहाइड्रेशन इसका होता है और डिहाइड्रेशन होकर के एल्कीन बदलता है, और एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है उन्हीं रिएजेंट की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनली कीटोन में। तो इस तरह से जो टर्सरी अल्कोहल हैं वो भी किस में कन्वर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराने पर कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये थी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं। अब हम लोग अल्कोहल के एक बहुत ही स्पेशल ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं, जो कि एक नेम रिएक्शन है जिसे बोलते हैं ओपन ओर ऑक्सीडेशन। ओपन ओर ऑक्सीडेशन एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्पेशल रिएजेंट की प्रेजेंस में किया जाता है, जो है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड का फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। अब हम एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे एसीटोन से, जिससे अल्कोहल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एसीटोन का हो जाएगा रिडक्शन। और किस तरह से ये अभिक्रिया होगी और रिएक्शन प्रोडक्ट बनेंगे ये देखते हैं। हमने लिया अल्कोहल के एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 2 ब्यूटेनॉल को। 2 ब्यूटेनॉल हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH2CH3, ये लिया हमने 2 ब्यूटेनॉल। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एसीटोन से, और एसीटोन का फॉर्मूला है अब आपके सामने CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन। एसीटोन
से जो रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा, वो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड स्पेशल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी प्रेजेंस में होगा। तो इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो ये जो ब्यूटेनॉल है इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ब्यूटेनॉल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और ब्यूटेनॉल का ऑक्सीडेशन होने से आप जानते हैं यह एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसलिए यह बदल जाएगा कीटोन में। और इस अल्कोहल से जो कीटोन बनेगा वो होगा 2 ब्यूटेनॉन, जिसे हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बन गया 2 ब्यूटेनॉन। और ये जो एसीटोन मॉलिक्यूल है एक, इस एसीटोन मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन। आप लोग ध्यान से देखिए, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एसीटोन का रिडक्शन हो रहा है। एसीटोन का रिडक्शन होने से दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, अब ये एक कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन होने से सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करना है। तो ये देखिए, ये बन गया एक 2 प्रोपेनॉल, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो इस तरह से आपने देखा ओपन और ऑक्सीडेशन में हुआ क्या। ओपन और ऑक्सीडेशन में 2 ब्यूटेनॉल जो हमने लिया था अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर के इसमें हमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर के वो कन्वर्ट हो गया कीटोन में। और जो हमने एसीटोन लिया था, एसीटोन की रिएक्शन करवाई थी, अल्कोहल यहाँ पर देखिए कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ये एसीटोन और एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड ये दोनों फिक्स हैं। एसीटोन जो हमने लिया था, एसीटोन का हो गया रिडक्शन, और एक कीटोन है एसीटोन, इसलिए रिडक्शन होकर के कीटोन बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। इसका जो कोरिस्पोंडिंग अल्कोहल है वो है 2 प्रोपेनॉल। तो इस तरह से एसीटोन का हुआ रिडक्शन, ये बदल गया 2 प्रोपेनॉल में, और 2 ब्यूटेनॉल का हुआ ऑक्सीडेशन और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कीटोन में। और ये रिएक्शन जो रिएजेंट है स्पेशल उसकी प्रेजेंस में हुई थी वो है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो इस तरह से ये था ओपन और ऑक्सीडेशन। और इसी के साथ अल्कोहल्स की जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले 2 वीडियो से, OH बॉन्ड ब्रेक वाली जो रिएक्शंस हैं वो हुई पूरी। और अगले वीडियो में हम लोग अल्कोहल्स में CO बॉन्ड जो ब्रेक होता है उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। आप लोग लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियोस को बाकी स्टूडेंट्स तक शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।